आज प्रधानमंत्री जी जब सुबह उठते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आज मैं अडानी और अंबानी को क्या दूं। 2014 के बाद से इस देश में मुद्दों पर चर्चा होनी तो बंद हो चुकी। एक सेना ही जो था कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब से बचा हुआ था, उसको भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पे लिया है। तो इनकी तो मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जुमलेबाज पार्टी इसका नाम कर देना चाहिए। हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति करने से देश का विकास नहीं हो सकता। मैं तो देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि वो खुलकर बहस करें इन सब मुद्दों पर। हेलो नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे, ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम फिलहाल थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरव्यू के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये टिपिकल पॉलिटिकल इंटरव्यू होगा, तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल हम जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा। थोड़ा डीप नॉलेज हम लेने वाले हैं सर से। और मैं बता दूं सर के बारे में, सर जो हैं वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इनसे हम बात करने वाले हैं फ़िलहाल देश के माहौल के बारे में। पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि देश में जो इतनी मैं कह सकती हूँ अराजकता फैल रही है, ये टेम्परेचर का असर है या सच में लोग इंटॉलरेंट हो गए हैं? देखिए, क्या होता है कि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार जो है वो परिभाषाएं बदलती रहती हैं। तो अगर हम ये कहें कि इस वक्त मौसम का प्रभाव है तो वो मैं नहीं मानता हूँ। पिछले 8 वर्षों से जो है वो समाज में एक इस तरह का वातावरण धीरे धीरे तैयार किया गया, तो अब वो चरम सीमा पे आ चुका है। वो 8 वर्ष आपने बोले, वो शायद बीजेपी को टारगेट करते हुए निश्चित रूप से जो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी केंद्र में, उसके बाद से पूरे देश में अलग अलग तरीके से जो है वो झूठ बोल कर और माहौल को जो है वो ख़राब करने का काम किया गया। चाहे युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, चाहे किसानों को जो है आय उनकी डबल करने की बात हो, या महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे एफडीआई की बात हो या डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो। अभी जो करोड़ों लोगों की खून पसीने की जो कमाई से जो बनाई हुई सरकारी संपत्तियां थी, उनको बेचने की बात हो। तो ये 8 साल जो पिछले गए हैं, इसमें महंगाई चरम सीमा पर है। हर एक ज़रूरत की वस्तु जो है वो आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर जा चुकी है। आज से मुझे याद आया, अभी सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन टीवी डिबेट्स में नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे भी कोई डिबेट नहीं हो रही। मैं तो आप जैसे यूट्यूबर्स जो हैं, जो वेब मीडिया चैनल्स हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप लोग ही हैं जो इस देश की सच्चाई को बयां करने की ताकत रखते हैं। थैंक यू सर। इस देश में जो मीडिया है वो पूरी तरह से बिक चुका है केंद्र की सरकार के हाथों। वो गोदी मीडिया हो चुका है। सत्य से परे वो जो है हर एक चीज़ को दिखा रहा है। जिन मुद्दों का लोगों की जीवन से कोई वास्ता नहीं है, उन मुद्दों पर बहस हो रही है। जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए उन मुद्दों पर बहस नहीं हो रही है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी हर कुछ दिनों बाद मन की बात करते हैं, लेकिन वो जन की बात कब करेंगे ये किसी को नहीं पता। 2016 के बाद से उन्होंने महंगाई पर एक शब्द भी नहीं बोला है। पिछले 7 साल हो गए हैं, उनको एक शब्द भी उन्होंने महंगाई पर नहीं बोला है। तो अब हम क्या सोचें, मतलब हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से हम अब क्या अपेक्षा रख सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अब किसी प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है उनसे। देखिए, महंगाई तो खैर अपने आप में एक बड़ी समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि लोग इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि बर्दाश्त करने की क्षमता उनके अंदर ख़त्म हो गई है कि कुछ भी होता है तो वहाँ पे ये समझ में आता है कि भाई वहाँ पे हत्या कर दी गई, कहीं पर तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। तो और सबसे बड़ी बात कि अब लोग एक दूसरे के धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं उस पर आपकी राय जानना चाहती हूँ कि ये धर्म को टारगेट करना अब कहाँ तक सही है, ख़ासतौर से पॉलिटिकल इश्यूज़ में? देखिए, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका मिलता है, वो कभी भी मुद्दों की बात नहीं करेंगे। जब कभी भी चुनाव आएंगे या जब कभी भी चुनाव पास आने वाले होंगे तो वो मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, वो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे धर्म की, वो बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, वो बात करेंगे टोपी की। तो वो तरह तरीके से जो है वो समाज को डिवाइड करने का काम करते हैं। और इसमें हम क्या सिर्फ बीजेपी को ही रीज़न मान सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही है ऐसा करती है? आप देख लीजिए, आज़ादी के बाद से जब भी इन्हें मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ थी और आरएसएस जो बोलती है कि अपने आप में मैं एक सामाजिक संगठन है, लेकिन वो निश्चित रूप से बीजेपी को वही रन कर रहे हैं। वो खुलकर सामने नहीं आते हैं। उन लोगों का यही काम है कि समाज को किस तरीके से बांटा जाए। अभी उदयपुर की जो घटना हुई है, जो उदयपुर का जो आरोपी है वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी मेंबरशिप है भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे लोगों को आरएसएस जो है, मैं आप लोगों के माध्यम से देश की जनता से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूँ
कि क्या ऐसे लोगों को आरएसएस जो है वो अंदर ही अंदर कोई ट्रेनिंग दे रही है समाज को बांटने की। तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को जो है वो एक्शन लेना चाहिए। जी, आपने अभी उदयपुर कांड की बात की है, इसके अलावा अगर आपसे बात करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो लगातार खबरें आ रही हैं, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पैगंबर मोहम्मद को लेकर के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन तो चल ही रहे थे। इसी बीच में एक और खबर आ रही है, एक तस्वीर साझा की गई है ट्विटर पर। मीना मेकलाई नाम की एक फ़िल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक तस्वीर साझा की है। काली नाम की उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसमें उन्होंने माँ काली की एक तस्वीर साझा की है, जो कि मतलब आपत्तिजनक है। माँ काली का अपमान उसमें किया गया है। इसको लेकर के भी विवाद चल रहा है देश में, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीर फाइल्स आई थी जी। मुझे तो लगता है कि ये सारी जो मूवीज़ जो इस तरह की आ रही हैं इस वक्त, ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी खुद इनको बनवा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा फाइनेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ऐसी मूवीज़ को। कश्मीर फाइल्स के ऊपर हमने आरटीआई फाइल की थी, तो हमें आरटीआई थी वो मुझे बताएं थोड़ा। फिल्म का क्या स्टेटस है, तो हमने फिल्म सेंसर बोर्ड में आरटीआई फाइल की, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली कि इसका जो स्टेटस है वो ड्रामा मूवी का है। ये कोई फैक्ट पे बनी हुई मूवी नहीं है, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है, राइट? डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ड्रामा मूवी है। तो अब आप एक ड्रामा मूवी को पहले के टाइम में जो है प्रमोशन करने का काम दूसरे लोगों का होता था, आजकल फिल्म प्रमोशन करने का काम बीजेपी के नेताओं ने ले रखा है। प्रधानमंत्री जी उसको प्रमोट कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री उनको प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को फ्री में दिखाई जा रही हैं। तो वो क्या साबित करना चाहते हैं देश में? इसी प्रकार से शायद ये माँ काली की जो है हिंदुओं को फिर से यूनाइट करने का और समाज को बांटने के लिए शायद इस तरह की कोई मूवीज़ फिर से इन्होंने बनाने का प्लान किया होगा। तो समय समय पे ये इस तरह की मूवीज़ बनाते रहते हैं। अब जनता इनको समझ चुकी है। मुझे लगता है कि 2024 में जो है वो केंद्र की सत्ता से इनको बाहर करने का काम देश का युवा और देश का किसान करेगा। अच्छा, आप चूँकि आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक आपने कुछ ऐसे मुख्य आरटीआई जो आपने की हों देश हित के लिए या फिर सरकार से सवाल करने के लिए, तो आप हमें बता सकते हैं? देखिए, हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से बहुत सारी आरटीआईज फाइल कर रहे हैं, लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, हर एक चीज़ को जो है वो आरटीआई के दायरे से बाहर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हाँ, मैं वही इसी और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पीएम रिलीफ केयर फंड ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोरोना काल में फिर से इन्होंने एक अलग रिलीफ फंड बनाया प्रधानमंत्री जी के नाम से, उसको ऑडिट से बाहर रखा। उसमें जितना पैसा जमा आया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ना आरटीआई के माध्यम से वो कोई जानकारी दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि शायद ये सरकार जो है वो आम जनता की सरकार नहीं रही है, अब सिर्फ उद्योगपतियों की ये सरकार बनकर रह गई है। इसी तरीके से हमने देश की सुरक्षा को लेकर जो है गृह मंत्रालय में एक आरटीआई फाइल की थी कि किन किन लोगों को जो है किन किन श्रेणी की सुरक्षाएं मिल रही है, तो वो बताने में भी सरकार को दिक्कत है। सरकार ये रिपोर्ट जो है वो साझा नहीं करना चाहती कि किन किन लोगों को जो है वो सुरक्षाएं दी जा रही है। अगर कंगना रनौत को सुरक्षा मिल रही है तो ऐश्वर्या राय को क्यों नहीं मिल रही, और आपको क्यों नहीं मिलनी चाहिए सुरक्षा? जब कंगना रनौत को मिल सकती है तो आप भी एक पत्रकार हैं, आपको भी मिलनी चाहिए सुरक्षा। नहीं, सुरक्षा देने के कुछ मापदंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार जिसको मन करे उसको सुरक्षा दे दे। तो वो मापदंड क्या है उनका वो खुलासा नहीं करना चाहते। तो हर एक चीज़ को जो है वो सूचना के अधिकार से और लोगों की पहुंच से जो है वो दूर करने का काम किया जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे आनंद जी सिर्फ इतना है कि फ़िलहाल की मौजूदा पॉलिटिक्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि देश में किन मुद्दों पर अभी चर्चा होनी चाहिए, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं? क्योंकि अभी फ़िलहाल रोज़गार को लेकर के जो सबसे बड़ा सवाल है, आपने देखा कि अग्निवीर जो है वो सड़क पर उतर आए, रोज़गार को लेकर के अभी भी लोग बच्चे परेशान हैं। तो क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जो अभी फ़िलहाल नहीं होती? देखिए, 2014 के बाद से इस देश में मुद्दों पर चर्चा होनी तो बंद हो चुकी है। यहाँ सिर्फ सेंटिमेंट्स के हिसाब से चर्चाएं हो रही है। आप देखिए, किसान बिल ये लोग लेकर आए, राहुल गांधी जी ने कहा कि ये बिल इनको वापस लेना पड़ेगा एक दिन। एक साल के लंबे संघर्ष के बाद 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद उस बिल को इनको वापस भी लेना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से अभी अग्निवीर योजना लाए हैं। ये समाज का टेम्परेचर नापने का काम करते हैं कि टेम्परेचर कितना गर्मा रहा है। जब बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, इनको लगता है कि फैसला कुछ गलत हो गया है, तो ये वापस ले लेते हैं। एक सेना ही जो था कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब से बचा हुआ था, उसको भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पे ले आए। तो हर एक चीज़ में जो है, आप मुझे बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी जब सुबह उठते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आज मैं अडानी और अंबानी को क्या दूं। इस देश के सारे एयरपोर्ट्स उन्होंने दे दिए हैं, सारे पोर्ट्स उन्होंने दे दिए हैं। आज चर्चा होनी चाहिए गुजरात में जिस अडानी जी के पोर्ट पे
3,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर जब देश की सेना को ज़मीन देने से मना कर दिया गया और वही ज़मीन रहेजा ग्रुप को दी गई है लीज पर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर। ये मुद्दे नहीं हैं। आज मुद्दे होने चाहिए महंगाई। 1,000 रुपये के पार सिलेंडर जा चुका है। आप देखिए, आम आदमी जो है, उज्ज्वला योजना का ये लोग ढिंडोरा पीटते हैं। उज्ज्वला योजना की हकीकत ये है कि 80% से ज़्यादा उज्ज्वला योजना के जो धारक हैं, उन्होंने दोबारा सिलेंडर रिफ़िल करवाने के पैसे नहीं है उनके पास। तो इस प्रकार की योजनाएं क्यों लाते हैं जिससे सरकार का नुकसान हो रहा है, आम जनता का कुछ भला नहीं हो रहा है। दूरदर्शिता नहीं है इन लोगों के पास, दूरदर्शिता विहीन सरकार, मैं इसको कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। हर एक पहलू पर, चाहे वो रोज़गार देने की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, समाज को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। बाकी इनके पास कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि शायद देश की जनता अब जाग चुकी है और 2024 में हम लोग इनको सत्ता से बाहर करने का काम इस देश की जनता करेगी। इन लोगों ने कहा था कि काला धन हम लोग वापस लाएंगे। काले धन पर कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अभी पीछे एक डिबेट हुई थी, मेरी किसी बीजेपी के कोई प्रवक्ता थे, तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात पूछी कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए क्या? उनके पास जवाब नहीं था। तो इनकी तो मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जुमलेबाज पार्टी इसका नाम कर देना चाहिए। और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम, ये तो एक चुनावी जुमला था 15 लाख। तो आप ऐसे ऐसे झूठे वादे क्यों करते हैं जनता से जिनको आप पूरा नहीं कर सकते? तो इनको सोचना चाहिए देश किस दिशा में जा रहा है। आज 21वीं सदी में बात होनी चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ये बात कर रहे हैं हिंदुत्व। डिजिटल इंडिया तो बना दिया है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। आप देखिए, स्टार्टअप के डेटा परसों रिलीज़ हुए हैं, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है देश में। 8% के करीब बेरोजगारी जा चुकी है। पूरे वर्ल्ड में हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं बेरोजगारी के मामले में। तो अब इन सब मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और मैं तो देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो खुलकर बहस करें इन सब मुद्दों पर। हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति करने से देश का विकास नहीं हो सकता। अगर हिंदू मुसलमान की अगर हम लोग बात करते, धर्म की अगर हम बात करते, तो शायद इस देश को अभी तक आज़ादी भी नहीं मिलती। आज़ादी नहीं मिलती तो आप सोच लीजिए कैसे हालात होते। हम लोग आज भी गुलाम होते, संविधान नहीं होता। तो इन सब मुद्दों पर देश के युवाओं को खुलकर सोचना चाहिए और जो समस्याएं हैं उन पर खुलकर बहस होनी चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, हमारे साथ आपने जो तमाम राय हमारे साथ रखी है। और अभी ग्रामीण न्यूज़ ऐसे और भी लोगों के पास जाएगा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इन तमाम पॉलिटिकल इश्यूज़ पर उनकी क्या राय है। तो बने रहिए ग्रामीण न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़ एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।